कराची गुल प्लाजा में आग लगने का मामला, हुक्काम ने सीसीटीवी की मदद से आग की टाइमलाइन तैयार कर ली। सीसीटीवी के मुताबिक प्लाजा की पिछली तरफ हफ्ते की रात 10:07 पर आग लगी। प्लाजा के एमेजना रोड वाले साइड पर 10:18 पर आग नजर आई। आग को इमारत के पिछले से अगले हिस्से में पहुंचने में 11 मिनट लगे। आग से मुतासरा गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान से 20 से 25 लाशों की बाकियात बरामद। मरने वालों ने जान बचाने के लिए एक ही दुकान में पनाह लेकर शटर गिरा दिया था। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक 87 लापता अफराद में से 60 अफराद की लाशें या बाकियात मिल चुकी हैं। गुल प्लाजा से मिलने वाली एक लाश की शनाख्त डीएनए से कर ली गई है। फॉरेंसिक लैब के मुताबिक लेबॉर्ट्री में 12 लाशों के नमूने लाए गए। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए 47 लवाहिकीन के रेफरेंसेस मौसूल हुए। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। गजा अमन बोर्ड का मकसद मुस्तकिल जंगबंदी के अमली इक़दाम करना है। सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र, कतर और उर्दन भी गजा अमन बोर्ड में शामिल। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि गजा में ऐसा देरपा अमन कायम किया जाएगा जिसकी बुनियाद फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत पर होगी और फ़लस्तीन को रियासती हैसियत दी जाएगी। हर मुल्क गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दस्तावेज़ अपने अपने कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक दस्तखत करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमरीकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। इसे ताकत से हासिल नहीं करेंगे। लीज़ पर ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकते। इसकी पूरी मिल्कियत चाहते हैं। ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो के पास 2 ऑप्शन हैं, हाँ या ना। यूरोप ने इनकार किया तो हमेशा याद रखेंगे। गैर मुल्की पोस्ट पनाही में गुज़श्ता दिनों ईरान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3117 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक जाँ बहक अफराद में सिक्योरिटी फोर्सेज, एहलकार और आम शहरी शामिल। दहशतगर्दी के वाक़यात में 2427 ईरानियों को शहीद करार दिया गया। ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइली एयरलाइंस अपने जहाज़ों को दुनिया भर में मुंतकिल करने की तैयारी कर रही है। इसराइली वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मनसूबाबंदी पहले से मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। कुछ जहाज़ पहले ही कब्रस, एथेंस, थाईलैंड, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक मुंतकिल हो चुके हैं। ट्रैफिक ई चालान के नाम पर शहरियों को लूटने वाली 100 से ज़ायद जाली वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गईं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का कहना है कि जाली वेबसाइट्स ई चालान के जरिए शहरियों से गैर कानूनी तौर पर ऑनलाइन अदायगियों में मुलव्वस थीं। शहरी किसी भी गैर मुसद्दिका या मशकूक वेबसाइट पर ई चालान की अदायगी न करें। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 18वीं तरमीम पर सीनियर सियासतदान और 1965 की जंग के हीरो मेजर रिटायर्ड राजा नादिर परवेज़ 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। राजा नादिर परवेज़ 4 मरतबा फैसलाबाद से और 1 मरतबा रावलपिंडी से रुकन कौमी असम्बली बने। 1965 की जंग में बहादुरी का मुजाहिरा करने पर उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। 1971 में मशरकी पाकिस्तान में जंगी कैदी बनने के बाद फतेहगढ़ के भारतीय कैंप से फरार होकर पाकिस्तान पहुंचे। फौज से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा था। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने आलमी निज़ाम पर अमरीकी तसल्लुत के खात्मे का ऐलान करते हुए ग्रीनलैंड से मुताल्लिक़ मुमकिन अमरीकी टैरिफ की मुखालिफत कर दी। आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होंगे तो फैसलों की इज्जत में होंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर कड़ी तनकीद। कहा, डिवोर्स इजलास के मौके पर ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं था। दुनिया को धमकियों की पॉलिसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका मुल्क ग्रीनलैंड से दस्तबरदार नहीं होगा। अगर कोई तिजारती जंग शुरू करता है तो हम इसका जवाब देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का ग्रीनलैंड के हवाले से सदर ट्रंप के सामने ना झुकने का ऐलान। पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड पर मौक़िफ़ के हवाले से टैरिफ की धमकी पर बरतानिया अपने असूली मौक़िफ़ पर नहीं झुकेगा।
برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کا آئندہ ہفتے بیجنگ کا دورہ کرنے کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیراعظم کے دورہ چین کے موقع پر برطانیہ چین سنہری دور کے بزنس ڈائیلاگ کی بحالی کا امکان۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ کاروباری رہنما مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ بیجنگ میں برطانوی وزیراعظم کی اہم کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ ایران پر دوبارہ حملہ ہوا تو وہ جون 2025 جیسا ضبط نہیں دکھائے گا بلکہ پوری طاقت سے جواب دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی اخبار میں مضمون لکھا کہ ایران میں ہونے والے حالیہ مظاہرے ابتدا میں پرامن تھے مگر بعد میں انہیں غیر ملکی عناصر نے ہائی جیک کیا۔ بیشتر ہلاکتیں ایران کے پولیس اہلکاروں اور عام شہریوں کی ہوئیں جنہیں سرکاری طور پر شہداء کا درجہ دیا گیا ہے۔ حکومت نے تشدد کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام کو عارضی طور پر بند کیا جو اب بتدریج بحال ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو میچز میزبان ملک بھارت میں ہی کھیلنے ہوں گے۔ آئی سی سی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں سیکیورٹی جائزے کے مطابق بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کو بھارت کے کسی وینیو پر خطرہ نہیں۔ ٹورنامنٹ سے اتنا قریب شیڈیول کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آئی سی سی کے مطابق آزادانہ سیکیورٹی کے جائزے اور اس کی سفارشات کی روشنی میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر ٹورنامنٹس کے میچ کو ری لوکیٹ کیا جاتا۔ دوسری جانب کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے بھارت نہ جانے کی صورت میں آئی سی سی کسی اور ٹیم کو شامل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام نے آئی سی سی سے کہا ہے کہ انہیں حکومت سے بات کرنے کا وقت دیں۔ ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن بھارت جانا محفوظ نہیں سمجھتے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے معاملات پر آئی سی سی کو خط میں بھارت میں ٹی20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے بنگلہ دیش کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث بھارت نہ جانے اور اپنے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی ہوئی ہے۔ چند روز پہلے بھارتی انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے آئی پی ایل ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز نے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم سے ڈراپ کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو بھی بھارتی انتہا پسندوں نے دھمکیاں دی تھیں۔ لاہور بھیکیوال پنڈ میں پالتو شیرنی کے حملے سے 8 سال کی بچی زخمی۔ بچی کے کان اور گردن پر زخم آئے ہیں۔ پولیس کے مطابق بھیکیوال پنڈ میں 2 بھائیوں بلاول اور شجاعت نے گھر پر شیرنی پال رکھی تھی اور اسے ایک سے دوسری جگہ رکشے میں منتقل کیا جا رہا تھا کہ شیرنی نے چھلانگ لگائی اور قریب سے گزرتی 8 سالہ بچی پر حملہ کر دیا۔ ملزمان نے شیرنی کو پکڑا اور رکشے میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔